हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीएस पाठशाला में। जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी साथी मेरे साथ रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और एक एक शब्द को बड़े गौर के साथ आपको सुनना है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था अधीनस्थ चयन बोर्ड का कि जिन परीक्षाओं के कैलेंडर जारी हो चुके हैं उनका सिलेबस चेंज नहीं होगा, लेकिन जिन परीक्षाओं के कैलेंडर जारी नहीं हुए हैं उनका सिलेबस चेंज हो सकता है। तो आपको चेंजिंग तो मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी नहीं करें, तो तैयारी करते रहें। तो यदि आप रीट प्री या मेंस दोनों पेपर होते हैं, यदि एक पेपर होता है फिर भी सिलेबस तो आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सिलेबस नहीं आएगा या हम सिलेबस को नहीं पढ़ें, तो हमें सिलेबस को तो पढ़ना होगा। तो इसके लिए तो मैं आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा कि रीट के लिए आपको क्या करना है दोस्तों। पेंसिल किधर गई? तो रीट के लिए हमें करना है, तो रीट के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यदि मनोविज्ञान के लिए आप सिकवाल की बुक लेके आ सकते हैं। किसकी बुक ला सकते हैं? सिकवाल की बुक लेके आ सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये वाली बुक है, ये फ्रंट पेज है। तो मैंने सिर्फ सिकवाल की बुक पढ़ी थी। इसके साथ यदि आप धीर सिंह धाबाई का कोर्स ले सकते हैं या वंदना जादौन का, वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ उसके नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन सिकवाल की बुक को जरूर पढ़ें। और इसके साथ ही इसमें आरपीएससी के द्वारा पूछे गए या अधीनस्थ चयन के द्वारा पूछे गए, जैसे लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ, सी टेट का हुआ, यूपी टेट का हुआ, उनके पेपर भी इसमें इंक्लूड हैं, मतलब क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हैं। तो आप जरूर इस बुक को लेके आएँ। दूसरी चीज़ मैंने और क्या पढ़ा था, क्योंकि मैं अब बार बार आपको बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखें, तो मैंने अपनी पब्लिकेशन की शिक्षा मनोविज्ञान की धीर सिंह धाबाई की बुक ली थी। अब इसमें जो पेपर हैं वो 2020 तक के हैं, लेकिन आपको जो बुक मार्केट में मिलेगी वो न्यू अपडेट के साथ मिलेगी, जिसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये अंदाजा लगेगा कि कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ें, क्योंकि सिंपल सा है। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी का जो भाग है वो जरूर ऐड होगा, क्योंकि साइकोलॉजी के बिना तो अधूरा ही है सारा कुछ, तो साइकोलॉजी जरूर ऐड होगी। तो इन दो बुकों को आप जरूर परचेज करें, क्योंकि सिंपल है। ये बुक आपको कहीं भी मिल सकती है, कहीं से भी परचेज कर लें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। तो आपको पता है हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, तो ग्रामर के 15 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आएंगे। तो ग्रामर के लिए जो मैंने बुक ली थी वो थी हिंदी व्याकरण माला, डॉक्टर KR मैया, डॉक्टर विमलेश शर्मा राइटर हैं इसके। तो इस बुक को लेके आ सकते हैं, क्योंकि मेंस में भी फ़ायदेमंद है ये बुक और प्री में भी फ़ायदेमंद है, आपको नुकसान होने वाला नहीं है। और इसमें इतने डिटेल से दिया हुआ है कि आपको कोई भी अदर बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल से है इसमें। अगला इसी के साथ मैंने, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत किए थे, जितनी थ्योरी पढ़ी थी, जितना मैंने मैटर पढ़ा था, उसी के साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही पढ़े थे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हमें अंदाज़ा भी लगता है कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन रहा है। तो अगला है इसमें दिशा हिंदी व्याकरण परीक्षा प्रश्नोत्तरी 2020। तो इसमें 2020 है, तो इसमें आप देख सकते हैं अभी इसमें जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सारे एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको जरूर लेके आए। इसी के साथ हिंदी के साथ आपको अंदाजा लगता रहेगा। अब शिक्षण विधियों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी
पब्लिकेशन हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं, देख सकते हैं। राइटर डॉक्टर प्रियंका चौधरी, विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर KR मैया प्रोफेसर। तो ये वाली बुक है हिंदी शिक्षण विधियों के लिए, 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के और 15 क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित आते हैं। तो ये बुक बहुत ही फायदेमंद है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने यही बुक पढ़ी थी, तो इस बुक को लेके आए। और यूट्यूब पर इसका चैनल भी है प्रियंका चौधरी के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब संस्कृत के लिए, क्योंकि प्री में तो आएंगे ही 30 क्वेश्चन, चाहे लेवल 1 से हो चाहे आप लेवल 2 से हो, तो प्री में तो 30 क्वेश्चन आने निश्चित हैं। किसके? संस्कृत के क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन संस्कृत के इसमें आएंगे। तो संस्कृत साफल्यम देख सकते हैं, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा की RS हैं, चमन प्रकाशन जयपुर के द्वारा प्रकाशित होती है। लेवल 1 और 2 दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें ग्रामर भी है, साथ के साथ इसमें शिक्षण विधियाँ भी हैं। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत शिक्षण विधियाँ दोनों इसमें समाहित हैं, तो इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट अब GK के लिए आपको क्या करना है। आज तो ये प्री के लिए मैंने बेस्ट बुक बताई हैं आपको, और अभी थोड़ी देर बाद आपको एक वीडियो और मिलने वाला है जिसमें मैं आपको रीट मेंस के सिलेबस पर चर्चा करूंगी। तो राजस्थान GK के लिए RPSC और NCERT की बुक पढ़ी थी मैंने, आप भी ज़रूर पढ़ें। न्यू अपडेट नेबरी सर ने अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर भी अपडेट किया है। और उनका उत्कर्ष से उनका जो चैनल है यूट्यूब चैनल नेबरी सर डालना, उसमें RPSC NCERT की जितनी भी बुक हैं उनको न्यू अपडेट के साथ पढ़ाया है, क्योंकि नए ज़िले बने हैं तो नए ज़िलों के अकॉर्डिंग उसमें पढ़ाया है। और साथ के साथ मैंने उत्कर्ष के नोट्स पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? उत्कर्ष के नोट्स और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो पढ़े थे। तो ये थे मैंने जो तैयारी की थी, इन बुकों के माध्यम से मैंने तैयारी की थी, इन्हीं बुकों को पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया है। तो आप इन बुकों को पढ़ सकते हैं। पहले आप बुकों का सिलेक्शन कीजिए कि हमें कौन कौन सी बुक लेनी है। तो बुकों के सिलेक्शन के बाद आपके पास सिलेबस भी होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइए। किसी का भी कोर्स परचेज कर ले, ये नहीं कि आज किसी का कोर्स ले लिया, परसों किसी का कोर्स ले लिया, तो ऐसा ना करें। आप सिलेबस एक का लेके उसी के नोट्स को बार बार पढ़ें, और साथ के साथ बुक भी रखें अपने पास। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो सर ने नहीं कराया हो तो आप बुक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो रीट मेंस के लिए मैं आपको सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाली हूँ, एक वीडियो और मिलेगा आपको। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको बुक का फ्रंट पेज है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसा फ्रंट पेज है और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो इन बुकों को मंगा लें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। बस आपके माइंड में रहना चाहिए कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।